एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो पक्षी उन लोगों पर चिल्ला रहा होता है। ये देखकर टेंथ काफ़ी ज़्यादा नाटक करते हुए किंसू से चिपक कर कहने लगते हैं कि मुझे बचाइए। वो पक्षी काफ़ी ज़्यादा फियर्स है। ये देखकर फिफ्थ सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और किंसू से कहता है मुझे याद आ गया, तुम तो वही पहले गार्बेज हुआ करते थे ना, लेकिन मुझे कभी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी भी मेरा गर्लफ्रेंड को चुराने लायक बन जाओगे। किंसू उससे कहता है अच्छे से पोलाइटली बातें करो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिफ्थ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा जैसा चींटी भी मेरे जैसा ड्रैगन के सामने एरोगेंट होने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसका साथ देते हुए उसका पक्षी भी कहता है कि तुम दोनों सेम लेवल में नहीं हो, इसलिए सपने देखना बंद करो और अपने जैसा गार्बेज के सामने इन्हें पोलाइट होने के लिए मत बोलो। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंसू उसके ऊपर कूद कर चढ़ जाता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर वो उसका पंख को तोड़कर गाँव को ग्रिल्ड विंग बनाने के लिए दे देता है। ये देखकर फिफ्थ बिल्कुल स्टैंड खड़ा रह जाता है। वहीं पर किंसू उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा जैसा कमजोर पक्षी भी मेरे सामने एरोगेंट होने की कोशिश करेगा तो यही होगा। ये बोलकर वो अपना तलवार निकाल लेता है और निकाल कर उसे खत्म करने जाता है। ये देखकर फाइनली फिफ्थ अपने होश में आकर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देरी हो चुकी होती है। ये देखकर वो उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव और काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। किंसू कहता है जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो परिणाम अभी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिफ्थ गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा माउंट को मार दिया और उल्टा मुझे को माफी मांगने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो। किंसू कहता है पहले तुम थे जो कि मुझसे रूड हुए थे, इसलिए अब तुम्हें मुझसे माफी मांगना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसे पीटने का मन बना लेता है और अपना 6 हाथ निकालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि हालांकि तुम पहले वेस्ट गार्बेज हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कम समझ के बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन अब मैं कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं समझूंगा। किंसू उससे पूछता है वो क्या है। वो बताता है कि बेजुबान में काफी सालों से ट्रेनिंग करते करते मैं गलती से ये स्किल सीख लिया हूँ और तुम पहले बंदे हो जिससे कि मैं यानी कि 6 आर्म गोट पीटेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगता है, जिससे काउंटर करते हुए किंसू सोच रहा होता है कि 6 हाथों वाला सुपर नेचुरल का क्लोज कॉम्बैट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखकर फिफ्थ उससे कहता है अब मैं भी देखूंगा तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं तुम्हें हराऊंगा। ये बोलकर वो उसका 2 हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और वो उसके मुंह पर पैर रखते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मेरे सामने अपना पैर रखना चाहते हो। लेकिन वहीं पर फिफ्थ को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, वापस लौटने के बाद तो मुझे इनविंसिबल होना चाहिए था ना। किंसू उसके ऊपर से अपना पैर हटाते हुए कहता है जल्दी से अपना सर्टिफिकेट मुझे दे दो। फिफ्थ कहता है सपने देखो, मैं अपना सर्टिफिकेट तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। ये सुनकर टेंथ कहती है अगर तुम नहीं दोगे तो ठीक है। ये बोलकर वो अपना वाला सर्टिफिकेट किंसू को दे देती है। ये देखकर फिफ्थ चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इससे मेरे दिल को कितना ज्यादा चोट पहुंचा क्या तुम्हें पता है। वो फिर से किंसू से चिपकते हुए कहती है कि मैं इनकी हूँ तो ऑफकोर्स मेरा सर्टिफिकेट भी इनका ही होगा। ये देखकर फिफ्थ उस पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी वो उससे कहती है अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो अपना सर्टिफिकेट 18 सन ऑफ गॉड को दे दो। ये सुनकर 9th और 5th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ये देखकर 8th काफी ज्यादा प्राउड के साथ उससे कहती है तो फाइनली तुम भी किंसू को सबमिट कर ही दी हो। वहीं पर 5th उससे कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। ये बोलकर वो अपना सर्टिफिकेट भी उसे दे देता है। वो लेकर किंसू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी 5th उससे कहता है कि ज्यादा एरोगेंट मत बनो, बेजुबान में मैंने काफी सारे पावरफुल लोगों को देखा है और वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और जब फ्यूचर में तुम्हारा उनमें से किसी एक से सामना होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो। आज का मैं अपने बेइज्जती का बदला तुमसे अपने फ्यूचर में 2 गुना लूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर गाँव आकर उसे बताता है कि बाइजू को कुछ हो गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद उसके सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे डीमन मॉन्स्टर हमला कर दिए होते हैं, जिससे 9th प्रिंसेस और बाकी के लोग फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन डीमंस का संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वो लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग उन्हें पार करके घर में एंटर करने लगते हैं, लेकिन उनके एंटर करने से पहले वहां पर किंसू आ जाता है और वो आकर वहां का ग्रेविटी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे सभी के सभी डीमन नीचे गिर जाते हैं और उसके पीछे उसके बाकी के लोग भी आ जाते हैं। अपने आइलैंड पर उतने सारे डीमंस को देखकर किंसू काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और पूछते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। 12th बताते हैं कि ज्यादातर मॉन्स्टर सामने वाले सिल्वर माउंटेन से आ रहे हैं। वो माउंटेन युवा सेक्ट का ही एक पार्ट है जहाँ के सभी मॉन्स्टर को युवा सेक्ट पालकर बड़ा करते हैं और अभी वो लोग युवा सेक्ट और सन आइलैंड पर भी हमला कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। किंसू उससे पूछता है आखिर बाइजू को क्या हुआ है। 12th बताता है आप जाकर उससे देखिए, हम लोग इन मॉन्स्टर को यहाँ पर संभालते हैं। मिस बाई को देखने पर आप समझ जाएंगे कि उसे क्या हुआ है। किंसू बाकी के लोगों को उन मॉन्स्टर को संभालने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर बाई जो कुकून में होती है। उसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गाँव बताता है कि वो मेरे देखते देखते कुकून बना ली थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था और इस कुकून में से एक बहुत ही अच्छा सेंट निकल रहा है जो कि सभी के सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी के सभी मॉन्स्टर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। वहाँ का सिचुएशन जानकर किंसू उस कुकून को काटने के बारे में सोचकर बाई को उसमें से निकालने के बारे में सोचता है,
इसके लिए वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे उस कुकुन को एक खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए वो उस कुकुन को छू कर फील करता है तो उसे पता चलता है कि वो कुकुन के अंदर बाई बिल्कुल सेफ है। इसलिए वो एंसेस्टर के आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं। तभी वहाँ पर उसके बाकी के साथी आकर बताते हैं कि हम लोग उन मॉन्स्टर को खत्म कर दिए हैं, लेकिन वो लोग और भी ज्यादा मात्रा में आते जा रहे हैं और वैसे भी हाई लेवल का मॉन्स्टर को रोर भी सुनाई देने लगा है। लगता है कि वो लोग भी हमला करने आने वाले हैं। 12th कहते हैं कि मेरा सेलेस्टियल डीमन बॉडी के कारण मैं फील कर पा रहा हूँ कि सिल्वर माउंटेन के सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा रेस्टलेस होते जा रहे हैं। अगर वो सभी लोग सच में मिस बाई को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि सभी पैट्रियट एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में फाइट कर रहे हैं और सेक्ट में कोई भी पैट्रियट लेवल का एंसेस्टर नहीं है। इसलिए अगर वो सभी के सभी हाई लेवल का मॉन्स्टर एक साथ हमला कर देंगे तो हम लोग उन्हें सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर किंतु गुस्से में कहता मुझे नहीं पता क्यों आखिर वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर वाइल्ड एक्ट करेंगे तो मैं पूरा सिल्वर माउंटेन को ही खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को मॉन्स्टर से डील करने के लिए भेज देता है। सिर्फ 9th प्रिंसेस को रुकने के लिए कहता है। मिंग्यू उससे पूछती है मुझे क्या करना है। किंसु उससे अपने करीब लाकर कहता है मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा बॉडी चाहिए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के साथ कुछ करने वाला हूँ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी साई फील करते हुए उसका हाथ अपने गाल से लगाते हुए कहती है कि आप मेरे मास्टर है, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं फाइट बैक नहीं करूंगी। उसका जवाब सुनकर किंसु से नीचे सोने के लिए कहता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी और शर्मा जाती है और मान लेती है कि वो लोग डबल कल्टीवेशन करने वाले हैं। किंसु उससे देखकर पूछता है क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो। वो शर्माते हुए कहती है मैं तैयार हूँ, बस थोड़ा सा जेंटल होइएगा। लेकिन तभी किंसु उसका पावर बढ़ाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा निराशा के साथ साथ हैरान भी हो जाती है। उसका वैसा चेहरा देखकर किंसु उससे कहता है कि क्या तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई हो, आज मैं तुम्हें गॉड किंग लेवल में पहुंचाने में हेल्प करने वाला हूँ। मिंग्यू निराश होकर कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। वहीं पर किंसु उसका पावर बढ़ाते रहता है। उसका गॉड किंग बॉडी टॉप 108 बॉडी में से 20 नंबर पर आता है, जो कि उसका सन गॉड बॉडी से भी हाई रैंकिंग का होता है। अगर कोई गॉड किंग बॉडी को पोजेस कर लेगा तो वो लोग आराम से गॉड किंग लेवल में कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर उनके पास वो सभी रिसोर्सेज होंगे तो उन्हें किसी भी तरह का बॉटल नेक का सामना नहीं करना पड़ेगा और यही गॉड किंग बॉडी का असली पावर होता है। वहीं पर मिंग्यू को फील होने लगा होता है जैसे कि उसका कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और वो देखते ही देखते स्पिरिचुअल रियल में ब्रेक थ्रू कर लेती है। और किंसु के पास इटर्नल दांतियन होने के कारण उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई भी कमी नहीं हो रही होती है। एंशिएंट टाइम में एंशिएंट एम्परर अपना पावर से दूसरे लोगों को कल्टीवेशन को बढ़ा सकते थे, इसलिए काफी सारे लोग इस स्किल को सीखना चाहते थे। वहीं पर मिंग्यू को दिखाते हैं जो कि रियल लेवल में ब्रेक थ्रू कर ली होती है और कुछ और लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद वो फाइनली गॉड किंग लेवल में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो अपने आंखों से हमला करती है जिससे किंसु के पीछे वाला पोल का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर किंसु कहता है तो ये है गॉड किंग लेवल का पावर, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मिंग्यू नीचे उतरती है, लेकिन जैसे वो अपना पैर नीचे रखती है वहां का धरती टूट जाती है। ये देखकर किंसु उससे कहता है कि हालांकि तुम गॉड किंग लेवल में पहुंच गई हो, लेकिन अभी तुम पूरी तरह से उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर वो उसके सामने झुककर उसे थैंक्स कहने लगती है, जिससे वहां का धरती फिर से टूट जाती है। तभी किंसु उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, जब तक बाई जो उस कोकून से बाहर नहीं निकल जाती है तुम उसे प्रोटेक्ट करोगी। ये बोलकर वो सोचते हैं कि मैं हर वक्त बाईजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे साइन इन करने भी जाना है, इसलिए उस वक्त में किसी और को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर मिंग्यू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर किंसु उसे ड्रैगन एलिफेंट वाला स्किल सिखाने के लिए कहता है। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो उससे कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा ये स्किल रियलम लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हर लेवल के साथ लेवल अप भी कर सकता है। इतना बोलकर वो उस कोकून को देखकर सोचता है कि ये लड़की पूरा का पूरा वेयर हाउस को खत्म कर सकती है, क्या इससे भी मैं अपनी एनर्जी दे सकता हूँ, अगर हाँ तो मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो ट्राई करने जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।